जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24 और मैं महेश चौहान भिवानी से। साथियों, आज बात करेंगे हरियाणा पूर्व सैनिक संघ यानी HESL के चुनाव के विषय में, क्योंकि चुनाव नज़दीक आ चुका है। कई जिलों में नॉमिनेशन भी हो चुके हैं और कुछ नॉमिनेशन किसी कारणवश आरओ ने रद्द भी कर दिए हैं, और उनके खिलाफ भी जो दूसरे बड़े पूर्व सैनिक संगठन हैं उन्होंने आपत्ति भी जताई है, पत्र भी वायरल कर रहे हैं। लेकिन ये एक सोचने या समझने की बात होगी कि जो संगठन कुछ समय पहले HESL पर आरोप लगा रहे थे या HESL को बता रहे थे कि ये पूर्व सैनिकों का हितैषी नहीं है, ये अफसरों का संगठन है, आज उन्हीं संगठनों के पदाधिकारी अपने संगठन से त्यागपत्र देकर HESL का चुनाव लड़ रहे हैं। ये एक सोचने की बात है कि क्या कारण है, क्यों लड़ रहे हैं। दूसरा, अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के सभी पूर्व सैनिक इसमें अब की बार सक्रिय हो चुके हैं, और चुनाव एक स्थानीय MLA जैसा चुनाव बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें तनातनी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, झूठे आरोप, इस तरीके के प्रोपगंडे भी फैलाए जा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो पूर्व सैनिकों के संगठन हैं उनकी एकजुटता भी खतरे में पड़ गई है। एकजुटता का परिचय नहीं दे रहे हैं, आपस में गुटबाजी, आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं। कुछ संगठन एक दूसरे पर वादा खिलाफी के आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। कुछ नेता अपने अपने पैनल और उम्मीदवारों को जिताने के लिए हर संभव कोशिश भी कर रहे हैं, चाहे फिर उसमें जो पहले से ही HESL पर कब्जा वाले पूर्व सैनिक हों या जो दूसरे संगठनों से आकर अब HESL में इस चुनाव में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, ये तो वो ही बता सकते हैं। ऐसे में सैनिकों की जो एकता है, सैनिकों का जो भाईचारा है, वो कहीं ना कहीं संकट में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो पूर्व सैनिक देश पर कोई भी आपदा आने पर कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे फिर वो पंजाब में बाढ़ की आपदा थी उस समय भी हमने देखा, लेकिन आज चुनाव के दौरान उनमें क्या हो गया है कि वो एक दूसरे पर आरोप लगाने से भी नहीं चूक रहे हैं। तो ये एक गंभीर विषय है कि वाद विवाद निकल कर आ रहे हैं। इसी प्रकार जो जानकारी के मुताबिक क्या हुआ है, कुछ पूर्व सैनिक संगठन ने क्या किया है कि संगठन की नीतियों और फंडिंग पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आरोप लगे हैं कि चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से नहीं कराया जा रहा। इस प्रकार के कई आरोप लग रहे हैं। साथियों, ये चुनाव, मेरा एक निजी मत है कि यह चुनाव पूर्व सैनिक संघ के लिए बेहद अहम है। सवाल यह है कि संगठन आपसी तकरार को छोड़कर भारतवर्ष के समस्त पूर्व सैनिकों की भलाई के लिए काम करे तो एक अच्छी बात निकल कर आ सकती है। अब ये देखना होगा कि पूर्व सैनिकों के हित की लड़ाई लड़ते हैं या आपसी गुटबाजी में आने वाले समय में संगठन कमजोर होता है या संगठन एक ताकतवर रूप बना पाता है। आपका क्या मानना है इस विषय पर कि क्या इस प्रकार से हमें एक दूसरे पर आरोप लगाना चाहिए इस चुनाव के लिए? मात्र संगठन के एक छोटे से चुनाव के लिए क्या पूर्व सैनिक संघ को एक झंडे के नीचे एकजुट नहीं होना चाहिए, जो कि पिछले कई सालों से एक मांग चली आ रही थी कि सभी संगठन एकजुट हों, एक झंडे के नीचे आए? तो क्या अब इस चुनाव से पहले सभी को एकजुट नहीं होना चाहिए, एक झंडे के नीचे नहीं आना चाहिए और पूर्व सैनिकों की जो आवाज़ें दब चुकी हैं उनको नहीं उठाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय अवश्य बताएं कि आप क्या चाहते हैं, और अगर आप सच्चे फौजी हैं, फौजी भाईचारे में विश्वास रखते हैं, तो इस वीडियो पर अपना कमेंट अवश्य दें। साथियों, मेन मकसद चुनाव नहीं है, लेकिन चुनाव के दौरान जो कुछ साथी, उनसे अपील है, भाईचारे को जो खराब कर रहे हैं, कृपया वो ऐसा ना करें। चुनाव लड़ना सबका संवैधानिक अधिकार है। आप प्यार प्रेम से चुनाव लड़ें, लड़ना भी चाहिए। जिनको पूर्व सैनिक चाहेंगे वो उनको वोट देंगे। आप अपने अपने तरीके से पूर्व सैनिकों को अपने पक्ष में वोट डालने के लिए रुझाएं, अच्छी बात है, लेकिन किसी के आत्मसम्मान, किसी के मान सम्मान पर चोट पहुंचाना एक पूर्व सैनिक को शोभा नहीं देता है। उससे बचें, वाद विवाद से बचें,
अपनी जो संगठन की एकता है उसे बनाए रखें। तो साथियों, एक बार फिर आपसे अनुरोध रहेगा कि आपकी क्या राय है? क्या इस प्रकार हमें आरोप लगाना चाहिए? क्या हमें सोशल मीडियाओं पर इस प्रकार की वीडियोएं वायरल करनी चाहिए या इस प्रकार की छिटाकशी करनी चाहिए? हाँ, एक सवाल बार बार मेरे भी जहन में आता है और कुछ साथियों के फोन भी आए कि भाई अब इस HESL में ऐसा क्या आ गया कि जो पूर्व सैनिक संगठन इसका खुल के विरोध कर रहे थे, सरेआम सोशल मीडिया पर उनकी पुरानी वीडियोएं भी पड़ी हैं, बोल रहे थे कि हरियाणा पूर्व सैनिक संघ कुछ नहीं करता, पूर्व सैनिकों का शोषण करता है, ये अधिकारियों का संगठन है, इसमें जैशो जवान की आवाज नहीं सुनी जाती, फलाना फलाना कई प्रकार के आरोप लगाए गए थे। लेकिन आज उन्हीं संगठनों के बड़े बड़े पद अधिकारी एक डेलीगेट का चुनाव लड़ने पर उतारू हो चुके हैं। क्या कारण है, क्या नहीं है, कौन सी वो लॉलीपॉप है जिसको चूसने के लिए ये जो दूसरे संगठनों के पदाधिकारी हैं या पूर्व सैनिक हैं वो तैयार हो रखे हैं। यहां तक कि बड़े बड़े अवार्ड लिए हुए पूर्व सैनिक जिनका पूरे देश भर में सम्मान है, वो भी डेलीगेट का चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। पूरे हरियाणा में पूर्व सैनिक संघ, हरियाणा पूर्व सैनिक संघ के चुनाव की हलचलें तेज हो चुकी हैं। सोशल मीडिया पर बुरे तरीके से घमासान मचा हुआ है। रात को 11-12 बजे तक पूर्व सैनिक आपस में मैसेजें करते रहते हैं। यहां तक कि अब तो पूर्व सैनिकों ने अपने लोकल जो क्षेत्रीय चैनल हैं उनके माध्यम से प्रेस वार्ताएं भी शुरू कर दी हैं और एक दूसरे पर आरोप लगाने भी शुरू कर दिए हैं। क्या ये पूर्व सैनिकों की एकता के लिए ठीक रहेगा? कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई सच्ची और अच्छी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।